हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर्स का फर्स्ट चैप्टर जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इससे पहले मैंने एक वीडियो आपके लिए डाली है जिसमें मैंने जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया है और उसमें हमने फर्स्ट जाना कि जनरेशन क्या है पहली बात तो, और सेकंड हमने देखा था कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स है। ये उससे नेक्स्ट का पार्ट है, तो इसको आओ चलो नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं हम लोग। तो इसमें था, हमने पढ़ चुके थे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स क्या होते हैं। उसका ये एक छोटा सा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ है। एनाइक जो कि एक फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स था, तो इसके बारे में जानते हैं। एनाइक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। जो एनाइक है इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इट वाज वर्ल्ड्स फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। यह वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसे किस लिए यूज़ किया था? जनरल पर्पस के लिए यूज़ किया था। ये स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ नहीं था, जनरल पर्पस के लिए इसको यूज़ किया गया था। डिफरेंट वर्क हम इस पे कर सकते थे। अनाइक वाज डिज़ाइंड एंड बिल्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट आर्मी। जो ये एनाइक वाला कंप्यूटर था इसको डिज़ाइन किया गया था एंड बिल्ट फॉर, और इसको बिल्ट किया था किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट है जो हमारा, उसकी आर्मी के लिए। और आर्मी में ये क्या काम करता था? टू कैलकुलेट आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स। जो आर्टिलरी फायरिंग टेबल्स थी उनको काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज़ किया गया था। इट वाज रेफर्ड टू इन द मीडिया एज अ जेंट ब्रेन। जेंट ब्रेन मतलब जो बहुत शक्तिशाली ब्रेन था, मीडिया के अंदर इसको इस तरह से यूज़ किया गया था। किसको? एनाइक को। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये वाला हमारा एनाइक का कंप्यूटर्स था जो आप पिक्चर में देख रहे हो। ये एनाइक का कंप्यूटर्स था जिसको कहाँ यूज़ किया गया था? यूएसए में। आर्मी के अंदर जो आर्टिलरी फायरिंग थी हमारी, टेबल्स थी, उनको कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग यूज़ करते थे। इसके बाद है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 से लेके 1964 तक, 1959 से 1964 तक जितने भी कंप्यूटर्स डेवलप हुए, कंप्यूटर के अंदर जो भी काम हुआ, जो भी डिवाइसेस उस टाइम पे बनाए गए थे, वो सब किसके अंदर आते हैं? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर। तो इसकी कुछ ये करैक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? ट्रांजिस्टर्स। सेकेंड स्मॉल इन साइज। थर्ड इज पंच कार्ड्स एंड टेप्स। नेक्स्ट है मैग्नेटिक टेप्स। उसके बाद है असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद क्या है? असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कुछ एग्जांपल्स इसके दिए गए हैं। तो ट्रांजिस्टर्स क्या थे? ये वो टेक्नोलॉजी थी जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में हम लोगों ने यूज़ किया था। ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। और ट्रांजिस्टर्स को कहाँ यूज़ किया गया था? वैक्यूम ट्यूब्स के प्लेस पर, यानी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ ना करके हमने क्या यूज़ किया था? ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया था सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स में। ट्रांजिस्टर्स वर स्मॉलर, चीपर एंड कंज्यूम्ड लेस पावर देन वैक्यूम ट्यूब्स। जो ट्रांजिस्टर्स थे वो कैसे थे? स्मॉलर थे, यानी जो हमारी वैक्यूम ट्यूब्स थी उससे छोटे थे। चीपर, उनसे सस्ते थे वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में। एंड कंज्यूम्ड लेस पावर, और ये लेस पावर कंज्यूम करते थे, यानी इसमें लेस पावर लगती थी देन द वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में इसमें लेस पावर, कम पावर कंज्यूम होती थी। सेकंड है हमारी करैक्टरिस्टिक्स जो है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, दैट इज स्मॉल इन साइज। जो सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे वो कैसे थे? स्मॉल थे। कंप्यूटर्स वर स्मॉलर इन साइज, मोर रिलायबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन मशीन। जो कंप्यूटर सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में बने थे
वो कैसे थे, स्मॉल थे कंपैरिजन में फर्स्ट जनरेशन के में, साइज़ के अंदर मोर रिलायबल थे, यानी इनको डिफरेंट टास्क के लिए यूज़ करना ज़्यादा अच्छा इजी था, एंड फास्टर, और ये फास्ट भी थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में, देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर मशीन, जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की मशीन थी, फर्स्ट जनरेशन की जो मशीन्स थी उनके कंपैरिजन में ये स्मॉल, रिलायबल और फास्टर थे। ठीक है जी। हाउएवर दे वर ऑल्सो टू एक्सपेंसिव, हालांकि ये भी कुछ महंगे थे, ये भी बहुत महंगे थे, सो दे ऑल्सो हैड लिमिटेड कॉमर्शियल यूज़, इसलिए इनको भी बिजनेस के लिए इनका भी यूज़ बहुत कम होता था। नेक्स्ट है आपका पंच्ड कार्ड एंड टेप्स। पंच कार्ड और टेप्स का यूज़ होता था इस जनरेशन में। पंच कार्ड्स एंड टेप्स वर यूज्ड टू फीड डाटा इनटू कंप्यूटर। पंच कार्ड और टेप्स का यूज़ इनपुट को कंप्यूटर के अंदर फीड करने के लिए होता था। मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टेप्स एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो मैग्नेटिक कोर्स थी उनको यूज़ किया जाता था प्राइमरी मेमोरी की तरह, और मैग्नेटिक टेप्स का यूज़ किया जाता था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की तरह। किस में किया जाता था? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। जो हमारी नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है किसकी, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर की, वो है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज फोर्ट्रान एंड कोबोल वर यूज्ड। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ हुआ था, और इनमें कौन कौन सी लैंग्वेज थी, जैसे कि फोर्ट्रॉन थी और कोबोल थी। इन वाली लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ था किसके अंदर? सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम वर यूज्ड इन कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनमें बैच प्रोग्रामिंग, बैच क्या होता था कि जो एक जैसी जो प्रोग्राम्स थे उनका एक बैच बना के, एक ग्रुप बना के उनको एक साथ इनपुट कराया जाता था और उनको प्रोसेस कराया जाता था। दिस टाइप ऑफ प्रोसेसिंग वाज बैच प्रोसेसिंग। तो जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें बैच प्रोसेसिंग होती थी एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, और इसी तरह से मल्टी मतलब बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ रन होते थे, और उन्हीं के बेस पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे वो यूज़ होते थे इन कंप्यूटर्स के अंदर। इसके जो एग्जांपल्स थे, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल थे, वो हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600 एंड यूनिवैक 1108। ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में, और ये है आपके ट्रांजिस्टर्स जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ होते थे। तो ये था हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जनरेशन्स के बारे में जानेंगे, जो थर्ड और फोर्थ हमारी जनरेशन्स हैं। अभी ये और पढ़ लेते हैं। एनरिच योर सेल्फ। द IBM 1620 वाज अनाउंस्ड बाय IBM in 1959. It was a popular computer at universities worldwide. एक कंप्यूटर था IBM 1620, इसको अनाउंस किया था IBM ने, यानी इसको बनाया था 1959 में। क्या नाम था इस कंप्यूटर का? IBM 1620। इट वाज पॉपुलर कंप्यूटर एज यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड। पूरे संसार में चारों तरफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये एक बहुत पॉपुलर कंप्यूटर था। कौन सा? IBM 1620। पार्टिकुलरली फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस, और मोस्टली इसमें कौन सी कैलकुलेशंस होती थी? साइंस और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कैलकुलेशंस हम लोग इसकी हेल्प से करते थे। इट हैड अ टाइपराइटर इस कंसोल, इसके अंदर एक टाइपराइटर कंसोल होता था जो टाइप करने के काम आता था। दैट अलाउड द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर को अलाउ करता था टू इंटरेक्ट विद द प्रोग्राम वाइल इट रन। जब प्रोग्राम रन हो रहा होता था तब जो प्रोग्रामर था वो प्रोग्राम से इंटरेक्ट कर सकता था इस टाइपराइटर कंसोल की हेल्प से। तो ये है हमारा, जो ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा IBM 1620। ये कौन सा था, किसने अनाउंस किया था इसको? IBM ने 1959 में। ये यूनिवर्सिटीज़ में बहुत फेमस था और इसमें साइंस और इंजीनियरिंग की कैलकुलेशंस होती थी।
तो दिस वाज ऑल अबाउट सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। नेक्स्ट जनरेशन्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।